कि नफरत एक काठ की हांडी है जो बार बार नहीं चढ़ेगी। हम जोड़ने की बात करते हैं और ये तोड़ने की बात करते हैं। जातिगत जनगणना तो इस देश में होकर रहेगी, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ। प्रभु घर बैठ जाइए। इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये 5 राज्यों के चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान और इसके अलावा तेलंगाना में आपकी पार्टी की सरकार बढ़त की ओर है, सरकार बनाने की ओर दिख रही है आपकी पार्टी, ये भविष्यवाणी कर रहा है। अब सवाल यह कि इसका संदेश क्या है? मुझे पूरी आशा है कि हम सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में नहीं, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। और मेरी आशा का कारण कोई हवाई किला नहीं है। मैं वहां पर थी, मैंने देखा लोगों के अंदर एक चेंज की भावना थी। लोग त्रस्त थे 18 साल की सरकार से। मुझे ऐसा लगता है कि 3 तारीख को मध्य प्रदेश जरूर हमारे पक्ष में वोट करता हुआ दिखाई देगा। आपको नतीजे मध्य प्रदेश के एक्चुअली चौंकाएंगे। मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहती हूँ। अगर हम आपकी ही सर्वे पर अभी चलते हैं, हेडलाइन क्या है? हेडलाइन ये है कि जहां जहां मोदी जी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा, वहां वहां जनता ने उनको नकारा। ये पहली हेडलाइन है। दूसरी हेडलाइन है, ये देश जल्लाद बनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोगों को उकसाया, बटन ऐसा दबाइए कि फांसी दीजिए। लोग नहीं जल्लाद बनने को तैयार है। तीसरा बड़ा संदेश इन चुनाव परिणामों से जो आता हुआ दिख रहा है वो ये है कि नफरत एक काठ की हांडी है जो बार बार नहीं चढ़ेगी। और लोग मोहब्बत चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं, लोग प्रेम चाहते हैं। और चौथा, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा संदेश है, देश की जनता कह रही है हमारे मुद्दों पर बात करिए। देश की जनता कह रही है हमारे मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, उन पर चर्चा कीजिए। ये फिजूल की बयानबाजी बिल्कुल मत कीजिए। असलियत ये है, आप किसी को मूर्खों का सरदार बुला दीजिए, आप किसी को राहुल केतु बुला दीजिए, आप महिलाओं का अपमान करिए, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता खुलकर उन लोगों के साथ खड़ी है क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी दिखती नजर आ रही है। जिन राज्यों में हमारी सरकारें थी उन्होंने जनहित कल्याण का काम किया है। तो मैं बहुत आश्वस्त हूं कि मध्य प्रदेश भी हमारे साथ वोट करेगा। और ये आंकड़े जरूर, मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता है कि त्रुटिपूर्ण है और ये गलत साबित होते हुए दिखेंगे। लेकिन जनता ने बहुत क्लियर संदेश दिया है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ही थे आपकी पार्टी का चेहरा, हमेशा ही होते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये भी कहा जगह जगह जाकर के कि ये मोदी की गारंटी है, जो भी वादे आप कर रहे थे। ऐसे में ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का इम्तिहान है। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जब 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और ये हमारे लिए गर्व की बात है और हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता है। और उनके चेहरे पे चुनाव, उनके नेतृत्व में चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो हमें कुछ गलत नहीं लगता है। चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनके पास चेहरा ही नहीं है। और अगर उनका जो सबसे बेहतर चेहरा है वो चुनावी प्रक्रिया में जुड़ जाता है तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो जाता है। सबसे पहले हेडलाइन ये बनेगी कि मोदी जी की विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और हमारा जो नेतृत्व है जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी का, ये इतना मजबूत है कि इसको कोई हिला नहीं पाता है। मध्य प्रदेश में 20 में 19 साल हमारी सरकार रही है, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। 2018 में आप याद करिए सौरभ जी, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, 5 प्रदेश हम हार गए थे और 3 प्रदेश कांग्रेस पार्टी जीती थी। अब आपका अपना एग्जिट पोल दिखा रहा है कि वो तीनों नहीं जीत रही और जो हम 5 हारे थे उसमें हमें तो आशा है कि 3 में स्पष्ट बहुमत हमारा अकेले और 1 प्रदेश ऐसा भी होगा जहां पे हम किसी के साथ हो सकता है मिलकर और बेहतर प्रदर्शन करें। और तेलंगाना में भी यही है, तो ये हमारी जीत है। जी, एक बार सुप्रिया, अभी आपने जो बात की उसका जवाब ले लें। 2018 की बात गौरव भाटिया जो कर रहे हैं, हमने वो आपको इससे पहले भी दिखाया। 2018 में भी कम से कम ये उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य जो है कांग्रेस पार्टी जीती थी। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बनी थी, तब टीआरएस हुआ करती थी। सुप्रिया जी, तो ये कहना, उसके बाद 19 का नतीजा हम सब जानते हैं कैसे मोदी सरकार बड़े बहुमत के साथ लौटी। तो आप फिर भी ये कहेंगे कि इस चुनाव में जो भी जनता का मत रहे वो 2024 का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है? मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2018 और 2023 को कंपेयर करे और 2024 और 2019 को कंपेयर करें। जरूरी है क्योंकि जितना वो मुकाबले और दम में रहेंगे उतना जनता हमारी ओर मुखरित होती दिख रही है। 2024 को 2019 समझना उनकी भूल होगी, लेकिन वो समझे ये हम चाहते हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ये मैं पहली बात कहूंगी। तेलंगाना में हमारी सरकार बनना, इनकी बी टीम का हारना, ये बड़ा प्रमाण है कि लोग इनको और इनके घटक दलों को भी हरा रहे हैं। मिजोरम में इनके चीफ मिनिस्टर जिसके साथ मिलकर घटक दल की सरकार चला रहे थे, उन्होंने कहा मोदी जी यहाँ आए नहीं, मणिपुर का इतना गुस्सा है, मेरा नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान होता हुआ आपको दिख रहा है वहां पर, जहां पर मोदी जी प्रचार करने नहीं जा पाए। मुझे लगता है 2019 बनाम 2024 के भारत में
बहुत बड़ा चेंज है। सबसे बड़ा चेंज है कि गवर्नमेंट को दूसरा टर्म मिला था, लोग परखना चाहते थे, लोगों ने परख लिया और लोगों को समझ में आ गया कि ये जबानी जमा खर्च और जुमलों की सरकार है। तो लोग समझ चुके हैं कि कौन जुमलेबाजी करता है और कौन वाकई में काम करके उसको पूरा करता है। उसका प्रमाण कर्नाटक, उसका प्रमाण हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, और अब बाकी राज्य जो है वहां पर भी होगा। मैं एक बात अंत में जरूर कहना चाहती हूँ, ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए भारतीय जनता पार्टी में, ये और किए जाए। आपको जब अपने ही नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, जब आप केंद्र से अपने मंत्रियों और अपने एमपीज को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बौखलाहट नजर आती है। ये बौखलाहट और नजर आए, और भगवान करे कि आप 2024 को 2019 समझकर ही लड़िए, अपने आप जनता उत्तर देगी। लेकिन मैम ये एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट ये दिखता है कि एमपी में काम किया। थोड़ा सा इंडल्ज करिए, सिंपल सी बात है, जब नड्डा जी का चेहरा नजर आने लगा एग्जिट पोल्स में, तो नतीजे सबसे पहले ही साफ हो गए थे। अच्छा चल, लेकिन जिसको आप एक्सपेरिमेंट कह रहे थे केंद्र से लोगों को लाकर के चुनाव लड़वाना, अब एग्जिट पोल की बात कर, उसी के नतीजों पर बात कर सकते हैं फिलहाल। तो वो दिख रहा है एमपी में तो कामयाब हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि एमपी में कामयाब होगा, इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूं कि मैं एमपी के नंबर से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत सकती है। मुझे लगता है हम जीतेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूं, आपने अपने नेतृत्व को जहां जहां घर बिठाया और घर बिठाइए, क्योंकि उससे हमारा बहुत फायदा होता है। जनता को समझ में आ जाता है कि 1.5 लोग सरकार और 1.5 लोग भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, और जनता को सब कुछ कबूल है। नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, नेतृत्व पर भरोसा नहीं है भाजपा को आपने। और दूसरी बात कि 24 को 19 समझने की भूल ना करें। राजस्थान में आप सोचिए, क्या ये सत्य नहीं है? कल का बयान है, अशोक गहलोत साहब ने क्या कहा? अशोक गहलोत ने कहा अगर हिंदू कार्ड नहीं चला तो हम जीत सकते हैं। मतलब पहले ही वो बेचारे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इसके बाद राजस्थान में महंगाई दर सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप देखिए जो योजनाएं हमारी हमने संकल्प पत्र में डाली और मध्य प्रदेश में हमने लागू करी, लाडली योजना, उसका असर यह है, हर बहन, हर हमारी मां कह रही है मामा जी के साथ हम खड़े हैं, इन्होंने हमारा ध्यान रखा है। ये फर्क है, ये मुद्दे पे बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं और ये तोड़ने की बात करते हैं। क्या बोला तूने? हम जोड़ने की बात करते हैं और ये तोड़ने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, भीख का कटोरा लेके घूमते हैं कि सीटें दे दो। वहां पे सीटें इनकी कितनी आई आप बताइए? दो सीटें वाली कांग्रेस यहाँ पे आके हमें पाठ पढ़ा रही है कि अलग अलग संकल्प पत्र है। सुप्रिया जी ने कहा कि 24 को 19 समझने की भूल भारतीय जनता पार्टी करती रहे, मुगालते में नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये वो राज्य है सुप्रिया जी जहां इनका स्वीप लगभग 100% है, तो आपके लिए एक बड़ा टॉल टास्क है यहां पर कमबैक करना। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं आप ही की बात को मानूं, जहां पर 100% है वहां पर उससे ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, उससे नीचे ही गिरेंगे और जबरदस्त नीचे गिरेंगे। आप देखिएगा 24 का चुनाव 19 से बहुत अंतर है सौरभ जी, और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार तो इस बात को समझते हैं। आप कहिए ना कहिए वो अलग बात है। असलियत यह है कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना का जो फायदा लोगों को मिला, उसको देख के हमने वो योजना को डबल किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गारंटी कार्ड में कैसी योजना चालू की, लोगों ने कहा 10 राज्यों में सरकार है, क्यों नहीं कर देते। लोगों ने कहा 500 सिलेंडर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रॉमिस कर रहे, उत्तर प्रदेश में भी देकर दिखाइए। लोगों ने कहा आपने तो एमएसपी के खिलाफ कानून बनाया, आपसे एमएसपी की मांग करते हुए 750 किसानों की शहादत हो गई, आप किस मुंह से बात करते हैं एमएसपी पर 3100 देने की। ये असलियतें हैं। लेकिन मैं फिर से जो आपका सवाल है 2024 का, उस पर वापस जाऊंगी, और वापस जाना जरूरी है, क्योंकि अगर इस देश के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को, मैं मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका यश जो है, उनका जैसे वो जाता हुआ दिख रहा है, अगर उनका घटक दल मिजोरम में उनसे कहता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ना आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। 7 महीने हो गए मणिपुर को जनता में, प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जा पाए अभी। क्या डीगे आप लोग बात कर रहे हैं? अरे मिजोरम के बगल वाले राज्य की बात कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मिजोरम में प्रचार करने नहीं जा पाए। पहली बात कहना चाहती हूँ। और एक बात और कहूंगी, जो 2024 की बार बात हो रही है, लोगों ने एक बड़ा संदेश और दिया है। ये जो ईडी को आप अपना सबसे प्रबल हथियार और घटक दल बनाकर हर जगह भेजते हैं, लोगों ने आपसे कहा है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसे सरकारें नहीं चलती है। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों के पीछे अपना षड्यंत्र रचिए और ईडी छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव खत्म, ईडी की कार्रवाई शिथिल हो गई। चुनाव खत्म, जिस व्यक्ति को आपने खड़ा किया था आरोप लगाने के लिए, उसने कोर्ट पे कह दिया बिल्कुल गलत, मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया था। चुनाव खत्म, अब मोदी जी बात करें 500 सिलेंडर की पूरे देश के लिए। इस देश में मुद्दे क्या है उसकी चर्चा नहीं है। इस देश में जो काट की हांडी भारतीय जनता पार्टी लगातार चढ़ा रही है, उस नफरत के बाजार को खत्म करके मोहब्बत की दुकान खोलने का वक्त है। यही मैसेज तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक हर राज्य आपको देगा। मेरा अपना मानना है कि लोग सजग है, लोग हर सरकार को 2 टर्म्स देते हैं आजकल, और देखते हैं कि कैसा है। उन्होंने दे दिया मोदी जी को 2 टर्म, लेकिन 2 टर्म बाद, और ये 2 इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रही हूँ, 2 टर्म बाद लोगों को, आज आप कहिए हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का नारा लगाइए। लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड हमसे 40 गुना आय, उनकी एवरेज आय क्यों है। लोग कहते हैं आप तो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे थे, यूनेस्को में वाइस चेयर कैसे मिल गई पाकिस्तान को 38 से 18 के वोट में।
हम कैसे हारे, ये सवाल है लोगों के मन में। ठीक, आप ना ये आ सौरभ सकते, जी। अच्छा इसको रखा कि चरम चुंबक बनकर आप यहाँ पे आकर कहिए हम जीत रहे, हम जीत रहे, अच्छी बात है। ऐसी मुकाबले में आप लगे मुंगेरी डाल के हसीन सकते तो आप देख रहे हैं, हेडलाइन ठीक। ये है कि प्रो कमेंट्री से हम जीत रहे हैं और आप हार रहे हैं। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी ने कहा कि 2 टर्म जनता देख रही है, 2 टर्म नरेंद्र मोदी जी के पूरे हो गए, मोहब्बत की दुकान देश में जगह जगह खुल रही है। शुरुआत कर्नाटक हिमाचल से हुई थी, अंत राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होगा। सौरभ जी, अगर हमारे भाई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर देना, मोहब्बत की दुकान खोलना है और उस पर चुप्पी साधे रहना, मोहब्बत की दुकान खोलना है, तो भगवान ना ऐसी मोहब्बत की दुकान कहीं खुलवाए और ना ऐसा कांग्रेस जैसा शोरूम कहीं खुलवाए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जहां ये सोचना खत्म करते हैं, वहां से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। अभी 2 बार नहीं, अभी 5 बार और आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और अब मैं वजह बताता हूं। देखिए, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, बहुत काम हमने किए हैं। हमने उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ सिलेंडर दिए, 4 करोड़ गरीबों को घर दिए, हर नल में जल 12 करोड़ घरों में पहुंचाया। वो मैं नहीं, मैं ऐतिहासिक बातों की बात करता हूं। 1 दिन पहले की बात है, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि अगले 5 साल 80 करोड़ भारतीयों को हम लोग जो राशन मुफ्त में देते हैं वो देते रहेंगे। आपको लगता है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्यान दे रहा है। आपने दो बहुत बड़े दावे किए। आपने कहा जहां इनकी सोच खत्म होती है, मोदी जी सोचना शुरू करते हैं, और आपने कहा 2 बार नहीं, अभी हम 5 बार कम से कम और सरकार बनाएंगे। सुप्रिया जी, पिक्चरों के डायलॉग से अगर देश चल जाता तो भारत की वो स्थिति नहीं होती जहां पर इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। 2 बातें बड़ी पते की इन्होंने कह दी। इन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि अगर आप आज 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भूख से मर जाएंगे। लेकिन कोरोना काल के दौरान सस्टेनेंस चाहिए थी, लोगों को राशन चाहिए था। आज लोग पूछ रहे हैं हमारी उन्नति, हमारी प्रगति कैसे होगी, हम भी अडानी जैसे नंबर 2 पर कैसे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ फ्री के राशन बांटने की बात करते हैं, या हमारी भी उन्नति की बात करते हैं, या सिर्फ अपने मित्र को ही संपत्ति बेच बेच कर देते रहेंगे? आज लोग ये पूछ रहे हैं। असलियत ये है। मैं एक बात जांच पर जरूर करना चाहती हूँ। 2 बार इन्होंने उसका उल्लेख कर दिया। जब से होश संभाला और राजनीति को फॉलो किया, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी जात बार बार बताते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बने, मैं ओबीसी हूँ। प्रधानमंत्री बने, मैं ओबीसी हूँ। इनफैक्ट जब मैं जर्नलिस्ट थी और इन लोगों का वो आता था विस्तार कैबिनेट का, तो उसमें सबकी जात में दीवार लिखकर आती थी और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी लिखे जाते थे। लेकिन जब ओबीसी की जातिगत जनगणना की हम बात करना चाहते हैं तो मोदी जी पलट के कह रहे हैं अब तो कोई जाति नहीं। आप सोचिए कि किस तरह से चलते हैं लोगों को ये। जब लोग जो शोषित वंचित हैं, जो अपना हक चाहते हैं, जो जातिगत जनगणना चाहते हैं, जब उसका वक्त आया तो आपने गोल पोस्ट बदलने की कोशिश करी। आप गोल पोस्ट बदल नहीं पाइएगा। पहले आपने कहा गरीब एक जाति है, फिर आपको उसमें 3 और ऐड करनी पड़ी। आप गोल पोस्ट बदलते रहिए क्योंकि लोग आपका असली चाल चरित्र और चेहरा देख रहे हैं। जातिगत जनगणना तो इस देश में होकर रहेगी, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ। एक बात मैं यहाँ पर ही कहना चाहती हूँ, इन्होंने कन्हैया लाल की बात करी, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने यहाँ पे उठाया और बहुत बढ़िया उल्लेख किया। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कन्हैया लाल का हवाला देकर बोला उसका चेहरा याद करके करना। क्या चेहरा याद करना था? उसको 2 आतंकियों ने मारा जो आतंकी भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल के सदस्य थे, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उदयपुर से लेकर जयपुर तक सबकी फोटो है। उनको फेलिसिटेशन किया गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। उन लोगों को 4 घंटे में गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट और एनआईए में 1.5 साल से जांच निलंबित है। उनके दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी और 50 लाख की आर्थिक मदद दी गई। यहाँ पर आकर राजस्थान की जनता ने आपको सबक सिखाया है कि हमसे झूठ मत बोलिए, हमें यहाँ पर आकर अपमानित मत कीजिए, हमारे मुद्दों पर बात कीजिए। आप कन्हैया लाल पे अड़े रहिए। नरेंद्र मोदी जी जहां से सोचना शुरू करते हैं, गुजरात याद है, हिमाचल याद है, कर्नाटक याद है, राजस्थान याद रहेगा, छत्तीसगढ़ याद रहेगा, तेलंगाना याद रहेगा, मध्य प्रदेश याद रहेगा, मिजोरम याद रहेगा। यहाँ पर तो हर जगह आदम कर फोटो मोदी जी की सब लोगों को बिठा दिया जाता है। तो ये हार किसकी है? हिमाचल में कहते थे दूसरा घर, कर्नाटक में कहते मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ूं, मध्य प्रदेश ने कहा मैं ही मैं हूँ, राजस्थान में सबको बिठा दिया, कहा मेरे मुझे मैं कैंडिडेट पर सीट पर। ये उनकी भाषा थी कि उनका बयान था, ये उन्होंने रैली में बोला हर 200 सीट पर मैं कैंडिडेट हूं। तो जब आप हराए जा रहे हैं, जब वहां पर जनता आपको नकार रही, तो किसको नकार रही? ये जनता का नकारना दिखाता है, ये जनता की सोच दिखाता है। वो आपके जबानी जमा खर्च और जुमलों से त्रस्त आ चुकी है। हाथ जोड़ के कह रही है प्रभु घर बैठ जाइए। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर